प्यारे बच्चों, हार्दिक जोहार। क्लास 8 साइंस चैप्टर 11 आओ ब्रह्मांड को जानें। चलिए इनके प्रश्न उत्तर को शुरुआत करते हैं हल करने की। पहला प्रश्न, प्रश्नों के सही विकल्प पर टिक लगाएं। निम्नलिखित में कौन सा आकाशीय पिंड तारा है? ऑप्शन टाइटन, फोबोस, पुच्छल तारा, सूर्य। तो टाइटन ये तो है ही नहीं, ये तो उपग्रह है। फोबोस ये भी उपग्रह है। पुच्छल तारा ये तो धूमकेतु है। तो सूर्य यह इसका अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा है, तो इसलिए सही उत्तर होगा सूर्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन सा आकाशीय पिंड ग्रह नहीं है? इनमें कौन सा आकाशीय पिंड ग्रह नहीं है? सीरियस ये तो क्षुद्र ग्रह है। मंगल ये तो ग्रह है। बुध ये तो ग्रह है। शनि ये तो ग्रह है। तो सीरियस यही है जो क्षुद्र ग्रह नहीं है। तो सही उत्तर होगा सीरियस। ठीक है, तीसरा प्रश्न, सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? प्लूटो सबसे दूर में है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह। बुध सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह। और शुक्र, तो इसका सही जवाब है शुक्र। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध, लेकिन सबसे गर्म शुक्र। जी हाँ, बिल्कुल। आपको याद होगा कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव डालने वाली जो गैसें हैं, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसकी प्रधानता है, जो सूर्य से आने वाले प्रकाश किरणों को और ट्रैप करके रख लेता है और वायुमंडल से बाहर जाने नहीं देता है उसमें विकिरण को, जिसके कारण शुक्र ग्रह का वायुमंडल सबसे ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बल सौर परिवार के सदस्यों को बांधे रखता है? चुंबकीय बल, विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल। सॉरी, यहाँ नाभिकीय बल हो गया है, ये नाभिकीय बल होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, पांचवां प्रश्न नहीं है। अब दूसरा प्रश्न स्टार्ट हुआ। नीचे सही कथन के सामने सही चिन्ह लगाएं। प्रकाश वर्ष प्रकाश का मात्रक है? बिल्कुल नहीं, यह खगोलीय दूरी मापने वाला मात्रक है। तो ये सही नहीं है बल्कि गलत है। ग्रह टिमटिमाते हैं? ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तारे ही बहुत दूर में होने के कारण हमें टिमटिमाते नजर आते हैं। ठीक है, शनि के वलय नहीं होते, शनि के वलय होते हैं, तो यह भी गलत है। हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह हुआ करते थे, अब 8 ग्रह हैं, तो ये भी गलत है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 8.3 प्रकाश वर्ष है? बिल्कुल नहीं, दूरी मात्र 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। 8.3 मिनट जो है सूर्य से उसकी प्रकाश किरण को धरती तक पहुंचने में समय लगता है, तो यह भी गलत है। शनि सौर परिवार का दूरस्थ ग्रह है। देखिए, ये यहाँ यह नहीं लिखा है कि शनि जो है सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह है। ये दूरस्थ लिखा है, मतलब दूर का ग्रह है। देखिए, सबसे नज़दीक में बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि शनि जो है एक दूरस्थ ग्रह है, सबसे दूर नहीं है लेकिन दूरस्थ ग्रह है। ये सही हो सकता है। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। तीसरा, कॉलम अ से कॉलम ब का सही मिलान करिए। तो कॉलम अ में क्या है पढ़ के बताता हूँ। कॉलम बी में क्या है? तारामंडल, बुध ग्रह, आंतरिक ग्रह, मंगल का उपग्रह, प्रभात तारा, लाल ग्रह। और कॉलम ब में है सबसे छोटा ग्रह शुक्र ग्रह, पृथ्वी, शनि, फोबोस, मंगल। तो चलिए सही मिलान करते हैं। देखिए, उत्तर है कॉलम अ। तारामंडल का सही मिलान यहाँ कोई नहीं है, देना चाहिए, इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। तो इसका कोई विकल्प है ही नहीं। बुध ग्रह जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। अब देखिए तीसरा, आंतरिक ग्रह।
तो बृहस्पति के अंदर, मैंने सूर्य से दूरी के क्रम में बृहस्पति के अंदर जो भी है वो सारे आंतरिक ग्रह हैं, तो सबसे सुटेबल यहाँ पे पृथ्वी है, इसलिए मैंने पृथ्वी को दिया। जितने क्वेश्चन है उसके अनुसार। मंगल का उपग्रह क्या है, तो फोबोस है। प्रभात तारा मतलब सुबह का तारा और शाम का तारा, ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह। तो इस तरह से सही मिलान इसका ये होगा। अगला प्रश्न, किन्हीं 3 आकाशीय पिंडों के नाम बताइए। उत्तर, तारे में सूर्य हो गया, ग्रह में पृथ्वी और उपग्रह में चंद्रमा। तो 3 आकाशीय पिंड हो गए, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, या फिर बोल सकते हैं तारे, ग्रह और उपग्रह। ठीक है। 5वां प्रश्न, उस तारे का नाम बताइए जो सदैव स्थिर प्रतीत होता है। तो वो तारा जो सदैव स्थिर प्रतीत होता है वह है ध्रुव तारा। 6ठा प्रश्न, ग्रहों के अलावा सौर परिवार के अन्य 2 सदस्यों के नाम लिखिए। तो ग्रहों के अलावे सौर परिवार के अन्य 2 सदस्यों के नाम हैं उपग्रह और क्षुद्र ग्रह। ठीक है। 7वां प्रश्न, तारों के अभिलक्षण क्या हैं। अभिलक्षण का मतलब होता है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है, उसके गुणधर्म क्या हैं। तो तारों का अपना प्रकाश होता है, पहली बात। तारों की अपनी ऊष्मा होती है। तारे बहुत दूर स्थित होने के कारण हमें टिमटिमाते नजर आते हैं। और आगे ये बात लिख सकते हैं कि हमारे सौरमंडल का सूर्य भी एक तारा है। 8वां प्रश्न, सूर्य को तारा क्यों कहते हैं। तो जवाब है उसी तरह, सूर्य को तारा कहते हैं क्योंकि सूर्य का अपना प्रकाश होता है, सूर्य की अपनी ऊष्मा होती है, और इसके जो 8 ग्रह हैं वो सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इसकी परिक्रमा करते रहते हैं। तो ग्रह जिनकी परिक्रमा करते हैं वो तारे ही होते हैं। 9वां नंबर, ध्रुव तारा सदैव स्थिर प्रतीत होता है क्यों। तो जवाब है आकाश में लघु सप्तर्षि, याद रखिए ये एक तारामंडल है। और तारामंडल क्या होता है, तो तारों के वैसे समूह जिनकी एक खास आकृति होती है उसको हम लोग तारामंडल कहते हैं। तो एक तारामंडल है लघु सप्तर्षि, तो इसका एक तारा है ध्रुव तारा, समझ गए। तो वही एक ऐसा तारा है जो सदैव स्थिर प्रतीत होता है। कारण, क्योंकि यह पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित होता है, यही कारण है कि यह अटल दिखाई पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपके माथे के ऊपर कोई चीज़ या कोई मधुमक्खी या कोई चीज़ उड़ रही है और आप भाग रहे हैं, तो आपको कैसे लगेगा कि ये मधुमक्खी मेरे ही ऊपर है। ठीक उसी तरह जो पृथ्वी है उसकी अक्ष के सीध में हमेशा वो लघु सप्तर्षि का एक जो तारा है जिसको ध्रुव तारा बोलते हैं वो हमेशा रहता है। घूमने के दरमियान भी, पृथ्वी जो चक्कर काटती है ना उस दरमियान भी हमेशा वहीं पे वो ध्रुव तारा दिखता है, इसलिए वो हमेशा स्थिर प्रतीत होता है। तारों के अभिलक्षण क्या है, तो यह प्रश्न आपकी टेक्स्ट बुक में रिपीट हो गई है, तो इसलिए दोहरा देता हूँ। तारों का अपना प्रकाश होता है, तारों की अपनी ऊष्मा होती है, तारे बहुत दूर स्थित होने के कारण हमें टिमटिमाते नजर आते हैं, और हमारे सौरमंडल का सूर्य भी एक तारा है। ठीक है। 11वां प्रश्न, पुच्छल तारा मतलब धूमकेतु किसे कहते हैं। तो सामान्य रूप से धूमकेतु या पुच्छल तारा नाम का आकाशीय पिंड जो है वो झाड़ू की तरह दिखते हैं, जिनके सिर चमकीले और लंबी पूंछ होती है। ये सौर परिवार के ही सदस्य होते हैं जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनकी पूंछ हमेशा सूर्य से परे होती है, मतलब सूर्य से दूर होती है। पहला धूमकेतु हेली नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, जो हर 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। इसे 1986 में हेलीज कॉमेट को देखा गया था, हेली धूमकेतु को, और अब आगे जो है 2062 में दिखने की संभावना है। ये दीर्घवृत्ताकार जो कक्षा है ये किस तरह की होती होगी आपको लगता होगा, तो देखिए ये वृत्ताकार नहीं है बल्कि दीर्घवृत्ताकार है। देखिए इस तरह की जो आकृति है ना इसको दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। और यदि ये होती वृत्ताकार तो वृत्ताकार में कैसे होगा, वृत्ताकार में ये इस तरह से गोल होगा, समझ गए। इसलिए दीर्घवृत्ताकार की जब बात आती है तो वो ऐसे होगा। इसमें क्या होता है, ये जो केंद्र है यहाँ से यहाँ एक त्रिज्या हो गई और यहाँ से ये दूसरी त्रिज्या हो गई, मतलब एक समय में यहाँ त्रिज्या छोटी होती है और एक समय में ये त्रिज्या बड़ी होती है, देख रहे हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां प्रश्न,
हम बड़े शहरों में रात्रि के समय, रात के समय आकाश में तारों को स्पष्ट साफ रूप से क्यों नहीं देख पाते हैं? तो जवाब है, एक तो ऐसे ही तारे बहुत दूर स्थित होते हैं जिसके कारण तारों का प्रकाश पृथ्वी तक बहुत कम पहुंचता है, और दूसरा बड़े शहरों में ढेर सारे कारखाने और वाहन चलते हैं जिससे धूलकण और धुएं निकलते हैं। तो ये सारे मिलकर वायुमंडल में धूम कोहरा बना देते हैं। और पेड़ पौधे भी शहर में बहुत कम होते हैं जो प्रदूषण को कम नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि हम बड़े शहरों में रात्रि के समय आकाश में तारों को साफ रूप से नहीं देख पाते हैं। समझ गए? तो यहीं पे चैप्टर का प्रश्नोत्तर होता है समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट करके बताएं। यदि कोई प्रश्न है तो भी कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर आपके अगले चैप्टर के साथ, घर्षण बल के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।